तुला राशि, नमक हरामों का असली चेहरा सामने आने वाला है। ये दो नाम के लोग आपके जीवन में आपसे छल करने वाले हैं। तुला राशि वालों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। कुछ लोग जिन्हें आपने अपना सबसे करीबी समझा था, वही आपके खिलाफ छल कर सकते हैं। दो विशेष नामों के लोग आपकी राह में बाधा बनने वाले हैं। इन लोगों को आप अपना शुभचिंतक समझते आए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इनकी काली सच्चाई हम आज आपके सामने उजागर करने वाले हैं। एक समय की बात है, इसको एक कहानी के माध्यम से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वो अपने दोस्तों पर अटूट विश्वास करता था, लेकिन उसके ही दो सबसे करीबी साथी, जिन पर उसने अंधा भरोसा किया, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने धीरे धीरे उसका विश्वास जीतकर उसकी संपत्ति पर नजर डालनी शुरू कर दी, और जब समय आया तो उन्होंने उसे बहुत बड़े आर्थिक संकट में डाल दिया। जब समय आया तब वो उसको व्यापारी को फंसा करके वहां से निकल गए और व्यापारी के सारे धन पर कब्जा कर लिया। व्यापारी टूट गया, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका सब कुछ लुट चुका था, उसका धन खत्म हो चुका था। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। अपनी दयालुता और भोलेपन का फायदा उठाकर ये दो नाम के लोग आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है। इन दो लोगों से सावधान रहें। आपको अपनी भावनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा, उन पर कंट्रोल रखना होगा। अगले 48 घंटों में विशेष सतर्कता बरतें। यदि आप इन लोगों के जाल में फंस गए तो वह आपकी मेहनत और विश्वास का नाजायज फायदा उठाएंगे। ये लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पतन की साजिश रचते रहेंगे। आपको पहले इनसे धोखा मिल चुका है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस गलती को दोबारा ना दोहराएं। दोस्तों, ईर्ष्या और जलन इंसान को कितना गिरा सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ लोग आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते और आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं, मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि इन दो नामों से आप बचिए। भगवान की कृपा से सही समय पर इनका असली चेहरा आपके सामने आएगा, लेकिन तब तक आपको अपनी बुद्धि और चतुराई से काम निकालना पड़ेगा। अब समय आ चुका है कि आप इन पर विश्वास करने के बजाय खुद को इनसे दूर रखें और बचा करके रखें। अगर आप चाहें तो रिश्ता बनाए रखें, लेकिन सतर्कता के साथ बना के रखें, नहीं तो ये आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकते हैं। जो लोग माँ काली और माँ भवानी के सच्चे भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ काली जरूर लिखें। माता रानी की कृपा आप सब के ऊपर बनी रहेगी और आप सब मुश्किल परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इन दो नामों के असली चेहरे से रूबरू होने के लिए? इनका नाम सुनकर शायद आपके पैरों के तले की जमीन खिसक सकती है। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और अपने जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहना चाहिए। ये दो लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। ये आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते हैं और रचते रहेंगे। अब हम उन दो नामों का खुलासा करने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जिनसे आपको 48 घंटे तक सावधान रहना होगा, और सिर्फ 48 घंटे के लिए नहीं, आपको जीवन पर्यंत इनसे सावधान रहना होगा। इनसे आप रिश्ता भले ही रखें, लेकिन इनको कभी अपना हितैषी ना माने। आप इनसे पूरी तरह से सावधान रहें। पहला जो नाम है वो सा नाम से है, अगर हिंदी में हम कहें तो, और ये एस इंग्लिश में कहें तो एस से इनके नाम की शुरुआत होती है, और ये व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप इनसे दूरी बना करके रखें। दूसरा नाम आपका पी से शुरू होता है, पी अक्षर से शुरू होगा, पा से अगर हम कहें तो अगर पा नाम का कोई व्यक्ति है या आपके जीवन में सा नाम का व्यक्ति है जिस पर आपको शक है, जो आपकी सफलता को देख करके जो मुंह फेर लेता है, जब भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो उसका चेहरा लटक जाता है, वो उदास हो जाता है। आपकी कोई भी विकास की बात होती है वो उसमें मीन मेख निकालता है, तो आप समझ जाइए कि अगर वो शाह या पा नाम से शुरू होता है नाम, तो वो आपका अंदर ही अंदर गुप्त शत्रु है और वो हमेशा आपके साथ छल ही करेगा, कपट ही करेगा। आपको उनसे बच करके रहना होगा। अगर आप बच करके नहीं रहेंगे तो जीवन में इतना बड़ा धोखा खाएंगे, फिर उस धोखे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, जीवन बर्बाद कर लेंगे। इन दोनों नामों से बचकर रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। याद रखें, सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। साथ ही ग्रहों की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन
प्रेम के जीवन और व्यवसाय पर गहरा प्रभाव डाल रही है। आपको अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपकी पढ़ाई के लिए विशेष सावधानी बरतने का है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने व्यापार में ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याएं आपको परेशान करेंगी, लेकिन धैर्य से काम रखेंगे तो परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में भी आ जाएंगी। इस वजह से आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, चाहे जितनी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, और उन दो लोगों से हमेशा सावधान रहना है, नहीं तो आपको इतनी मुश्किल में छोड़ करके भाग जाएंगे कि उस जिंदगी में आपको सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों, ये बहुत नाजुक समय है। इन दो नाम के लोगों से दूर रहें और अपने निर्णयों में बहुत सावधानी बरतें, यही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप इससे नहीं बच पाए तो आपको जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इनसे सतर्क रहें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन बहुत आने लगेगा। देखिए, अभी नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में किसी भी दिन आपको एक काम करना है। आपको एक चीज कुत्ते को खिला देनी है। अगर आप कुत्ते को ये चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में खूब धन आने लगेगा। आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन नहा धोकर घर में खीर बनानी है, और वो खीर आपको बनानी है मखाना की। मखाने की खीर बनाइए। मखाने की खीर को आप सबसे पहले भोग लगाइए लक्ष्मी माता का, वैष्णो माता का। उसके बाद जो खीर रह जाए उसको थोड़ा सा जाके कुत्ते को खिला दीजिए, और उसके बाद आप घर में भी उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए, सबके साथ वितरित कीजिए। ये खिलाने से आपके जीवन में बहुत खुशियां आती हैं, बहुत ज्यादा जीवन में उमंगे भर जाती हैं। जो भी कठिनाइयां थी, जो मुश्किलें थी, सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। तो ये उपाय करें, आपका जीवन सुधर जाएगा। साथ ही साथ आपको शनिदेव जी को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि शनिदेव जी की नजर हमेशा आपकी राशि पर रहती है, और शनिदेव जी अगर अप्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में खुशियां कभी नहीं आएंगी। आपके जीवन में क्लेश और बीमारियां हमेशा लगी रहेंगी। तो इसलिए शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, और शनिवार और मंगलवार के दिन आपको शनिदेव जी के मंदिर जाके उनको सरसों का तेल चढ़ाना है, और साथ ही साथ सरसों का दीपक भी जलाना है। और मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी शनिदेव जी महाराज के नाम से दीपक जरूर जलाना है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको अपने घर में धन संपत्ति बढ़ाने के लिए एक काम और करना है। आपको पीपल का एक पत्ता लाना है, और ये पत्ता ला करके आपको सुबह ही लाना है। इसको साफ सुथरा कर करके आपको गंगा जल उस पर छिड़कना है, और फिर कुमकुम से आपको उसके ऊपर ओम लिखना है, और ओम लिख करके उसको अपने पर्स में रख लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन बढ़ने लगेगा, और जब धन बढ़ता है तो सारी समस्याएं अपने आप से कम होने लगती हैं। कर्ज होगा तो वो कम होने लगेगा, घर में कलह होगी तो वो भी कम होने लगती है, और साथ ही साथ आपको जीवन में वो सारी चीजें मिलने लगती हैं जो धन की वजह से अभी तक नहीं मिल पा रही थी। तो ये आपको अवश्य करना है, इससे धन आपके जीवन में बढ़ता है। हाँ, जब ये पत्ता लगभग आपका 21 दिन पुराना हो जाएगा, 21 दिन के बाद आप इसको किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करके दोबारा दूसरा पत्ता इसी विधि से रख लिया करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन लगातार बढ़ता जाएगा। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।